तो आई नो आप स्नैप वॉच के साथ चाहते हो ए आई प्लस की जो वॉच है बेसिकली कंपैरिजन। मैं अभी आपको स्लाइड्स के थ्रू कंपैरिजन दिखाऊंगा, बट आपको बहुत जल्दी रिव्यू अनबॉक्सिंग मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा इस एंड तक, इस वीडियो के एंड तक नहीं, बेसिकली इस मंथ के एंड तक आपको रिव्यू मिल जाएगा ए आई प्लस वॉच का, ए आई प्लस रोटेट कैम 4G। तो यहाँ पे स्नैप 4G है मेरे पास, और इस तरीके से लुक में आपको देखने को मिलने वाली है जो आपकी ए आई प्लस वॉच है। कहीं ना कहीं रोटेटिंग कैमरा मिल जाएगा देखने के लिए, और साथ ही में आपको एंड्रॉइड वर्जन मिल जाएगा यहाँ पे 8.1। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारी स्नैप वॉच है इसमें भी एंड्रॉइड वर्जन 8.1 मिलता है, बट एक्चुअल में डिफरेंस क्या है वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड हाँ, जो आपकी ए आई प्लस वॉच है उसकी अनबॉक्सिंग आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको ए आई प्लस वॉच मिलती है देखने के लिए, एंड बॉक्स पैकिंग इस तरीके से है। साथ ही में यहाँ पे आपको वॉच, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और एंड्रॉइड 8.1 स्मूथ डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। एमोलेड डिस्प्ले है 1.75 इंचेस की। तो सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पे वॉच में, बट ये है कि गाइज कुछ चीज़ें मेरे को ठीक नहीं लगी, जैसे कि एंड्रॉइड वर्जन पुराना दिया गया है, उसमें कुछ खास नहीं है। 216 वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी। और गाइज ये आपको सिमिलर सी चाइनीज़ भी एक वॉच है, उसको हो सकता है कि सेम उसी को इंपोर्ट करके यहाँ पे दे बेचा जा रहा हो, बट अगेन मैं यहाँ पे अभी क्लेम नहीं कर सकता। बट फिलहाल हो सकता है, क्या पता एंड्रॉइड वर्जन नया मिले आपको, ऐसा कुछ हो। अब सारी चीज़ें यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं, वैसे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और इन डेप्थ रिव्यू भी आपको मिलेगा ए प्लस वॉच का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए। तो चलो मैं कुछ लोगों की क्वेरी क्लियर कर देता हूँ। ए प्लस रोटेट कैम आने वाली है ऑन फ्लिपकार्ट, शोकेस हो चुकी है, नोटिफाई में भी आ रहा है, आप चेक कर लेना। और स्नैप की बात हम करें तो यहाँ पे आपको फायरबोल्ट की स्नैप अवेलेबल रहती है। अभी अवेलेबल नहीं है, ये टाइम टू टाइम आपको मिल जाती है, बट 4GB वेरिएंट तो बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है। तो ये है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। बट ये है कि आई प्लस आपको सिर्फ 216 वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्नैप में आपको 410 बाय 502 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, बट ये काफ़ी बड़े डिस्प्ले के साथ आती है 2.13। बट आई प्लस आपको राउंड एल में देखने को मिलती है 1.75 इंचेस का डिस्प्ले। दोनों में 60 हर्ट्ज का पैनल है और 466 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन ए प्लस में मिलता है। स्नैप में 410 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, और रेस टू वेक दोनों में देखने को मिलता है। वैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है दोनों में से किसी में भी, बट आप वर्क अराउंड करके बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू वो कर सकते हो। मैंने करा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने एक वीडियो बना रखी है। फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है आपको ए आई प्लस में। ये बेसिकली आप समझ लो, हाँ ये फ्लैट ग्लास टाइप का डिज़ाइन है, हल्का सा उठा हुआ है, बट आपको यहाँ पे टेम्पर लगाना ही पड़ेगा। स्नैप की बात करें अगेन, इसमें भी आपको कर्व ग्लास देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपको टेम्पर लगाना ही पड़ेगा। कोई भी प्रोटेक्शन टाइप का नहीं मिलता जैसे कि क्लिक में देखने को मिलता है। रिंग टाइप का प्रोटेक्शन नहीं है दोनों में से किसी में भी। यहाँ पे पिक्सल पंच की शार्पनेस आपको दोनों में काफ़ी अच्छी मिलती है, और 600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है स्नैप में। ए आई प्लस में स्लाइटली बेटर मिलेगी, 800 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी ए आई प्लस में। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस आप वॉच फेस दोनों में लगा सकते हो, थ्रू द क्लाउड और थ्रू जो गैलरी इटसेल्फ। आप यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप रख सकते हो दोनों में ही। अगर नहीं भी रख सकते हो आप थर्ड पार्टी लॉन्चर से भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीपल वॉच फेस आप रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव वॉच फेस, ये सब चीज़ें आपको दोनों में देखने को मिल जाएगी। एनिमेटेड वॉच फेस, सब कुछ मतलब मिलता है। अब हम बात करते हैं फिटनेस की, तो गैस देखो यहाँ पे आपको मल्टी स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है ए प्लस में। स्नैप में भी आपको मल्टी स्पोर्ट्स मोड मिलता है, लगभग 14-15 स्पोर्ट्स मोड आप समझ सकते हो मिल जाते हैं। IP67 की रेटिंग मिलती है स्नैप में आपको, क्योंकि एक वेंट मिलता है जहाँ से सिम पड़ता है। ए आई प्लस में भी IP67, 68 ऐसी कुछ की रेटिंग मिलती है। तो ज़्यादा यहाँ पे IP रेटिंग बेटर नहीं होती है इन सब वॉचेस की, क्योंकि यहाँ पे वेंट रहता है, पानी जा सकता है, तो इन सब वॉचेस को दूर ही रखिएगा पानी से। एक तो अब यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करते हैं। इन सब वॉचेस से आप पहली बात तो एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करिएगा मत। दूसरा, कोई भी कंपनी क्लेम नहीं करती है कि कोई मेडिकल डिवाइस है। तीसरा, यहाँ पे अगर आप पैसा दे रहे हो तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको एक्यूरेसी है वो अच्छी नहीं मिलेगी। अगर मैं मार्केट में बात करूँ एप्पल, सैमसंग, जहाँ पे आपको 20-30-50 हज़ार रुपये भी लेती है, तब आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। यहाँ पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4-5-3 हज़ार में, 2 हज़ार रुपये में आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी? सोचने वाली बात है ना। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इवन जीपीएस मिल जाता है, नैनो सिम का सपोर्ट है, वाईफाई कैमरा मिल जाता है देखने के लिए। ए प्लस में आपको 180 डिग्री तक कैमरा रोटेट कर जाता है। स्नैप में आपका फिक्स्ड फोकस वाला कैमरा मिलता है राइट साइड में आपको, जहाँ पे बटन्स हैं। और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है स्नैप में आपका। ए आई प्लस में आपको HD कैमरा देखने को मिलता है। अब कितने मेगापिक्सल का वो तो यहाँ पे बताया नहीं गया, वैसे शॉर्ट में तो 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था फायरबोल्ट की। एक्स्ट्रा फीचर्स में है तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। कॉलिंग फीचर है प्रॉपरली, विदाउट सिम भी आप यूज़ कर सकते हो थ्रू वाईफाई कनेक्शन के, और चाहो तो ब्लूटूथ असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। स्मूथ है, यहाँ पे लैग हैंग नहीं मिलता। ऑल दो यहाँ पे 216 वेरिएंट में डेफिनेटली स्नैप में हल्का फुल्का लैग मिलता है, बट ये कि मेन्यू में स्क्रोलिंग कर रहे हो या आप सेटिंग मेन्यू में या मतलब वॉच फेस चेंज कर रहे हो, वहाँ पे आपको स्क्रोलिंग में कोई भी लैग हैंग नहीं मिलेगा। फुल टच पैनल है, स्मूथ है यहाँ पे, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया दोनों में ही।
तो ये कहीं ना कहीं पुराना मॉडल है। ब्लूटूथ 5.3 5.4 तो देना चाहिए था। वैसे वाईफाई जीपीएस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और म्यूज़िक कंट्रोल है, वॉइस असिस्टेंट है, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो अनलिमिटेड टाइप के। और 16 GB स्टोरेज मिलता है AI प्लस में। स्नैप में 64 GB तक जाता है, बट स्नैप भी आपको अगेन 16 GB में ही मिलता है फिलहाल। जब भी ये आएगा तो 16 GB वाला वेरिएंट रहता है अवेलेबल। गेम्स बहुत सारे टर्म्स ऑफ गेम्स प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट, कैमरा, तो ये दोनों चीज़ें दोनों में देखने को मिल जाती हैं। एंड्रॉयड रिस्ट फ़ोन की कैटेगरी फॉल करते हैं दोनों ही बेसिकली। और मोबाइल असिस्टेंट देखने को मिलता है AI प्लस में। स्नैप में आपको मोबाइल असिस्टेंट देखने को मिलता है, बट 64 GB वाले वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे 216 में मोबाइल असिस्टेंट का ऑप्शन ही नहीं है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो यहाँ पे देखो 16 GB और 64 GB में आता है स्नैप, 216 में या 464 में। AI प्लस आपका जो रोटेट कैम 4G है 2 GB 16 GB वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे 464 का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। बेस वेरिएंट ही इतना ही मिलेगा, एक ही वेरिएंट लॉन्च होगा। अब यहाँ पे AI प्लस में एंड्रॉइड वर्जन 8.1 दिया गया है, बट ये फायर OS है कि कौन सा OS है आप देख लेना। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में वीडियो शेयर कर दी थी आपके सामने अनबॉक्सिंग में कैसा UI मिलता है आपको। स्नैप की बात करें तो इसमें आपको फायर OS मिलता है, जो ड्रीम वॉच में मिलता था वही सेम, और क्लिक वॉच में देखने को मिलता है वही सेम आपको फायर OS देखने को मिलता है। AI प्लस में 3 बटन मिलते हैं। बीच वाला जो है ना वो आपका कैमरा है, बाहर आता है बेसिकली। पुशेबल बटन नहीं है वो। ऊपर वाली बटन से आप मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो, नीचे वाला मेन्यू खोल सकते हो, और नीचे वाली बटन से आप स्पोर्ट्स मोड पे जा सकते हो या स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। और गेस्चर तो आप यूज़ कर ही सकते हो AI प्लस में। स्नैप की बात करें तो ड्यूअल बटन मिल जाता है, वही फ्लश्ड है। यहाँ पे कोई भी रोटेटिंग कैमरा वैमरा नहीं है। दूसरा यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन भी नहीं मिलता, जैसे कि आपको शॉर्ट वॉच में देखने को मिलता है। वैसे गेस्चर्स आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। अब बैटरी की बात करते हैं, 5 दिन का आपको रन टाइम मिलता है, स्टैंड बाय मिलता है AI प्लस में। और स्नैप आपको लगभग 4 दिन का देती है विद सिम। विदाउट सिम बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 5 दिन चल जाती है, 4 से 5 दिन आप समझ लो। और 2 घंटे चार्ज होने में दोनों ही वॉचेस वैसे ले लेंगी। 1520 mAh कैपेसिटी यूज़ करेगी। स्नैप वॉच से 50% ज़्यादा बैटरी मिलती है आपको AI प्लस में। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। ज़्यादा बैटरी बैकअप का मतलब आपको बेटर यहाँ पे रन टाइम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू स्नैप। 40 घंटे का रन टाइम क्लेम किया गया AI प्लस में, तो सुपर है गाइस। सिम डाल के, और लगातार सिम डाल के कॉलिंग पे बात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिम डाल के आपने रख दिया फ़ोन वॉच को तो यहाँ पे 40 घंटे का यूज़ टाइम मिल जाता है। स्नैप की बात करें तो 20 घंटे का क्लेम किया गया है। मैग्नेटिक चार्जिंग देखने को मिलता है दोनों में ही। वैसे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और एक्चुअल की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन करके, विदाउट ऑन करके तो 20 घंटे का है AI प्लस में, और ऑन करके यहाँ पे 15 घंटे का मिलता है। स्नैप में बात करें तो विदाउट ऑन करके 14 घंटे का मिल जाता है, और सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन करके 8 से 10-12 घंटे चल जाती है। तो ये है। मेन फीचर्स पे आते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, वो डिपेंड करता है बेसिकली नोटिफिकेशन आपने कैसे ऑन कर रखे हैं, वाईफाई से कनेक्ट करके ऑन कर रखा है या सिम डाल के ऑन कर रखा है, और डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग आपकी बैटरी ड्रेन होगी। अब हम बात करें SpO2, हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग, सेडेंटरी रिमाइंडर, इवन गूगल फिट भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अलग से। तो मल्टीपल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। वो अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि प्ले स्टोर मिल जाता है ओपन सोर्स। अब बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो दोनों ही वॉचेस की बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है। और वॉच का जो वेट है AI प्लस का 68 ग्राम्स के लगभग है, क्योंकि मेटल का बिल्ड आता है। मेटल का आपको डायल मिलता है, मेटल का आपको जो बटन है वो देखने को मिलता है। स्नैप की बात करें तो यहाँ पे आपको 66 ग्राम्स का है। यहाँ पे भी फ्रेम मेटल का है, और आपको बटन भी मेटल के ही देखने को मिलते हैं। 22 mm स्ट्रैप साइज़ है। आफ्टर मार्केट के चाहो तो आप इसमें यूनिवर्सल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में TPU स्ट्रैप मिलता है AI प्लस में। स्नैप में आपको TPU और वैसे चेन स्ट्रैप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। AI प्लस में चेन स्ट्रैप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑल्दो आप अलग से 22 mm का यूज़ कर सकते हो। वॉच डायल मेटल का मिलता है AI प्लस में। स्नैप में भी आपको मेटल का मिलता है, बेस पॉलीकार्बोनेट का, दोनों में देखने को मिल जाता है। और प्रोटेक्शन एग्जैक्टली बताया नहीं कौन सा प्रोटेक्शन यूज़ किया गया ग्लास पे। अब बात करेंगे प्राइसिंग की। तो गाइस देखो AI प्लस रोटेट कैम आपको लगभग 4,000 रुपये से 5,000 रुपये के प्राइस बैंड में, क्योंकि ये जो चाइना में ऑलरेडी इस तरीके के लुक में एक वॉच आती है, तो वो आपको लगभग 4,500 रुपीज़ की मिलती है 216 वेरिएंट। वही इसकी बात कर रहा हूँ। एमोलेड इसमें 5,000 रुपये की आती है लगभग, और TFT LCD पैनल में आपको 4,500 4,200 रुपीज़ की आती है। तो इंडिया में आते आते आई थिंक हो सकता है कि क्या पता प्राइस कम कर दें कंपनी, हो सकता है 2,999 में भी लॉन्च कर दे। अब देखते हैं किस प्राइस में लॉन्च होता है। वैसे लगभग 4,000 रुपीज़ से लेकर 5,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आ सकती है AI प्लस रोटेट कैम। स्नैप 4G तो आपको देखने को मिल जाती है लगभग 3,500 to 4,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में जब भी आती है। समटाइम्स मैंने इसलिए लिखा हुआ है, अभी आपको स्ट्रेट अवे चेक करोगे तो अवेलेबल नहीं होगी। वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर अवेलेबल होगी तो स्नैप वॉच की। वैसे फिलहाल कौन कौन वेट कर रहा है AI प्लस रोटेट कैम के लिए, तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये सिंपल सा कंपैरिजन था ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन। बहुत जल्दी आपको फिजिकल कंपैरिजन भी मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।